Hello students, good morning all of you. Students, today we will discuss about to sorting technique in data structure. Uh, so first question is arise that what is sorting technique in data structure, and second question is arise that why we are using to sorting technique in data structure, and where it is used, and how to use sorting technique in a list. सो स्टूडेंट्स, आप लोग सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में वैसे नॉर्मल लाइफ में आप लोग अवेयर होंगे इस टॉपिक से, बट इसकी वर्किंग क्या है, प्रोसेस क्या है, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है या फिर अवेयर नहीं है, तो आज का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम आज ये लर्न करेंगे कि हम सॉर्टिंग टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं एक लिस्ट पर, और वो लिस्ट जो हमारे कंप्यूटर में या फिर मेमोरी में स्टोर है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम सॉर्टिंग टेक्निक की बात करते हैं तो आप लोग अपने रियल लाइफ में कई बार अपने कंप्यूटर पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल सीट में एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, या वर्ड MS वर्ड पे एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम अपना एक फ़ोन डायरेक्टरी की लिस्ट क्रिएट करते हैं, या फिर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पर हम जो लिस्ट क्रिएट करते हैं वो हम रैंडमली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे जो डेटा हमारे पास आता जाता है उसको हम उसी के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में हम उस डेटा को इंसर्ट करते जाते हैं, और इंसर्ट करने के बाद वो हमारी लिस्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाता है। तो वैसे तो नॉर्मल हमारे पास डेटा स्टोर हो ही गया है, तो हमें इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है कि हम उसको लिस्ट को सॉर्ट करें। लेकिन एक फॉर्मल वे में जब हम किसी डेटा को एक्सेस करते हैं, तो डेटा को एक्सेस करने के लिए अगर हमारे पास एक डेटा जो है एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, या एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में अगर हमारे सिस्टम में स्टोर्ड है, या हम किसी को डेटा फाइल किसी को सेंड करते हैं या भेजते हैं, तो वो अगर उस लिस्ट को या फिर एक डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज किए हुए उस लिस्ट को रिसीव करता है, या उसको उस पर वो कुछ भी रीडिंग करता है या फिर कुछ भी उस पर राइटिंग करता है, तो वो बहुत ही वेल मैनर्ड फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड ए वेल मैनर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम आज सॉर्टिंग टेक्निक एक्चुअल में ये हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनको ज़रूरत पड़ती है जब भी वो कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी किसी भी तरह का काम प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग में करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। अगर उस समय पर उनको कोई भी एक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाना हो या कोई एल्गो डिफाइन करनी हो या बनानी हो, तो वो कैसे यूज़ करते हैं, इसी के बारे में आज हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सॉर्टिंग टेक्निक होती क्या है और सॉर्टिंग टेक्निक कितने टाइप की होती है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक के रिगार्डिंग हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, या जो वीडियो हम लाए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये वीडियो है, ये आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक जो भी वीडियो आपको मिल रहे होंगे यूट्यूब में, वो सारे केवल आपको टेक्निक या एल्गो के बारे में थोड़ा बता देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ के बारे में या फिर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो आप एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले उसको पढ़ के समझ के और एग्ज़ाम में भी आप फुल मार्क्स लेके आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम इस वीडियो में कंटेंट के साथ आपको हम टेक्निक बताएंगे, उसके बाद हम आपको एल्गो बताएंगे, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे कि कैसे हम सॉर्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं किसी लिस्ट पर किसी भी डेटा आइटम को या फिर एलिमेंट आइटम को हम सॉर्ट करने के लिए, या फिर उनको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो हमारा वीडियो सर्चिंग में था, सर्चिंग के लिए बनाया था। सर्चिंग के लिए वीडियो जो बना है उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सॉर्टिंग टेक्निक। तो sorting technique is a arrangement of element in a list of a particular order, like a ascending or descending order. So that is another definition of sorting technique. So you say that sorting is the process of ordering or placing a list of element from a collection in some kind of order. Order that is ascending order or descending order.
सो इट इज़ नथिंग बट स्टोरेज ऑफ डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। मीन्स जैसा कि बोला जा रहा है कि ये कुछ नहीं है मतलब, लेकिन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कोई भी डेटा आइटम स्टोर्ड है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन वैल्यू किस वैल्यू के बाद आएगी या किस वैल्यू से पहले आएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब है कि सॉर्टिंग रेफर टू द ऑपरेशन और टेक्निक ऑफ अरेंजिंग एंड रीअरेंजिंग सेट ऑफ डेटा इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। हम सम स्पेसिफिक ऑर्डर को हम बहुत बार देख रहे हैं कि सम स्पेसिफिक ऑर्डर आ रहा है। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी भी डेटा को एक हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। लेट्स स्टार्ट। So a collection of record called the list, where every record has one or more field. The field which contain a unique value for each record is termed as the key field. तो जैसे हम लोग सर्चिंग यूज़ करते हैं, सर्चिंग में क्या होता था कि लिस्ट होती थी, फिर उस लिस्ट में से हमें कोई एक नंबर फाइंड करना होता, तो वो नंबर हमें एक की वैल्यू के फॉर्म में मिलता था। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको कोई की वैल्यू नहीं मिलेगी। वही लिस्ट जो है वो लिस्ट जो कि आपके एरे के फॉर्म में या फिर किसी दूसरी लिस्ट के फॉर्म में, जैसे लिंक लिस्ट के फॉर्म में या फिर क्यू के फॉर्म में आपके सिस्टम पे स्टोर्ड है, तो उस लिस्ट को हम यहाँ पे बिना किसी की वैल्यू के या बिना किसी सर्च की वैल्यू के हम इसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी लिस्ट होगी तो वो लिस्ट जो है वो एक एरे के फॉर्म में स्टोर, यहाँ पर हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो एरे के फॉर्म में कर रहे हैं, एरे इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म में कर रहे हैं। सबसे पहले हमें किसी लिस्ट को स्टोर करना होगा तो एक हमें एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। अब एरे क्रिएट करनी पड़ेगी तो इसके लिए हमें एक एरे की साइज़ भी हमें बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइज़ अगर हम नहीं उसको एज्यूम करेंगे तो एरे में हम फिर डेटा जो भी एलिमेंट है उनको स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो कहीं ना कहीं मेमोरी में एक स्पेस को ऑक्यूपाइड करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम एक एरे एलिमेंट के एरे क्रिएट करेंगे और एरे की फिर हम साइज़ उसमें डिफाइन करेंगे और उस साइज़ के हिसाब से हम उस लिस्ट को उसमें स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद क्या होगा कि इस एरे लिस्ट को एक हम मेन लिस्ट मानेंगे, या फिर हमारी एरे जो लिस्ट है वो आई से अगर हम एरे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आई एक लिस्ट है जहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट उसमें स्टोर्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी लिस्ट है ये उसी लिस्ट में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, उस एलिमेंट को फिक्स करेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट से जो भी नेबर एलिमेंट है या एडजेसेंट एलिमेंट है उससे हम कंपेयर करेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम काम कर रहे हैं तो कंपेयर करने का मतलब है कि अगर पहला वाला एलिमेंट बड़ा है दूसरे वाले से तो उसको हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये क्या होगा कि इंडेक्स 0 पर अगर बड़ा एलिमेंट है और इंडेक्स 1 पे अगर छोटा एलिमेंट है तो हम स्वैपिंग कर देंगे। तो स्वैपिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो छोटा एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा और जो 1 इंडेक्स है उस पर बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हमने स्वैपिंग किया, अगर हमने कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद बड़ा वाला एलिमेंट जो पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट्स मीन्स 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है और जो इंडेक्स 1 पर एलिमेंट स्टोर्ड है अगर वो उससे छोटा है तो नो स्वैपिंग, मतलब हम कोई इस पर स्वैपिंग नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ हम रखेंगे। तो यहाँ पर अब आपको हम बता दें कि सबसे पहले सॉर्टिंग जो है वो टेक्निक स्वैपिंग बेस्ड टेक्निक है और ये टेक्निक जो है हमारी टोटल जितने भी लिस्ट हैं वो आपस में जो भी एलिमेंट हैं वो आपस में स्वैपिंग करके एक दूसरे को अपने इंडेक्स को चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए हम लिस्ट को अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी टेक्निक आपको बताई जा रही है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताई जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले कोई सॉर्टिंग टेक्निक हम शुरू करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि सॉर्टिंग टेक्निक कितने टाइप की होती हैं और वो टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। सो स्टूडेंट, सो डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक अवेलेबल इन डेटा स्ट्रक्चर या अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। So there are many different techniques are available for sorting, differentiate by their efficiency and space requirement. Following are some sorting technique which we will be covering in next few tutorials. So tutorial का मतलब है कि next few जो भी हमारे वीडियो हैं उनमें इनको हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद इसमें हम आपको आगे की जो चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, किसी भी लिस्ट पर जो भी सॉर्टिंग टेक्निक है वो मल्टीपल टेक्निक हमारे पास अवेलेबल हैं। उन मल्टीपल
डिफ़ॉल्ट टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी लिस्ट पर सारी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक अवेलेबल हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा बेस्ट या इम्पॉर्टेंट कौन सी टेक्निक है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट मैनर में यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो भी सॉर्टिंग एल्गो होती है, जो भी सॉर्टिंग टेक्निक है, या हम कह रहे हैं कि कोई भी एल्गोरिथम है, कोई भी एल्गोरिथम है, चाहे वो जिस काम के लिए यूज़ करते हो, हम उस एल्गोरिथम को ज़्यादा बेस्ट मानते हैं जो एल्गोरिथम हमारा कम टाइम यूज़ करे और कम स्पेस को यूज़ करके हमारे किसी काम को कंप्लीट करती है। तो वो एल्गोरिथम हमारी सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होती है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल या फिर डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग टेक्निक है। हम सारी टेक्निक को तो किसी लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके। पहले हम एक टेक्निक को अप्लाई करें, फिर दूसरी टेक्निक को अप्लाई करें, लेकिन कभी भी आप देखना कि जब भी हम कोई एक टेक्निक अप्लाई करेंगे तो दूसरी टेक्निक हम अप्लाई करते हैं तब जब हमारे लिए वो टेक्निक ज़्यादा बेस्ट होती है, मतलब टाइम कम यूज़ करे और स्पेस भी कम यूज़ करे। तो यहाँ पर हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे आपको कि इन सब में से कौन सी बेस्ट ऐसी एल्गोरिथम है जो कम टाइम यूज़ करती है और कम स्पेस को यूज़ करती है। बट ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर जो एल्गोरिथम कम टाइम यूज़ करेगी वो ज़्यादा स्पेस यूज़ करती है, और जो ज़्यादा स्पेस यूज़ करेगी, जो टाइम ज़्यादा यूज़ करेगी, वो कम स्पेस यूज़ करेगी। तो यहाँ पर जितने भी एल्गोरिथम हैं या टेक्निक हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ में कुछ कम टाइम यूज़ हो रहा है तो स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अगर किसी में स्पेस कम यूज़ हो रहा है तो टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर यूज़र अपनी नीड के हिसाब से, अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, या अपने अवेलेबिलिटी के टास्क रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनमें से जो भी एल्गोरिथम उसके लिए बेस्ट होती है वो एल्गोरिथम यूज़ करता है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी एल्गोरिथम होती है, उन एल्गोरिथम हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिथम होती है। इसके बाद इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट। तो हमारे पास इस टाइम पर ऐसा नहीं कि ये हमारी कंप्लीट एल्गोरिथम, कंप्लीट टेक्निक है, कंप्लीट सॉर्टिंग टेक्निक है, बट हमारे पास यहाँ पर हम लोग जो नॉर्मली हम लोग स्टडी करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम, वो हम लोग केवल 8 या 9 एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट जो एल्गोरिथम यूज़ करने जा रहे हैं या जिसके बारे में लर्न करने जा रहे हैं, वो हमारी एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो स्टूडेंट, फर्स्ट एल्गोरिथम इज़ ए बबल सॉर्ट। सो बबल सॉर्ट, जैसा कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि बबल मीन्स एक वाटर में जो ड्रॉप होती है उसको बबल बोलते हैं। बबल का मतलब ये होता है कि बबल ड्रॉप जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ऑटोमेटिक अपने आप ही वो मूव करती रहती है। तो यही सिस्टम हमारा बबल सॉर्ट पर यूज़ होगा। और यहाँ पर जो भी हमारा एक एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट में जो भी हमारा कंपाइलर का पॉइंटर है, जो भी इंडेक्स है, जो भी हमारा पॉइंटर है, जो पॉइंटर हमारा एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पर मूव करता है, तो यहाँ पर इस टेक्निक में वो एज ए बबल यूज़ होगा। तो उसको हम एज ए बबल बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ ए बबल सॉर्ट टेक्निक। सो बबल सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक और एल्गोरिथम। सो दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम इन विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड द एलिमेंट्स आर स्वैप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। ये जो आपको जो डिफिनेशन बताया गया है वो ये बताया गया है कि आप जब भी कोई बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ करोगे तो यहाँ पर सबसे केवल 2 काम आपको करने हैं। पहला काम ये है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जो कि एक एरे लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा काम ये है कि जब भी हम लिस्ट में 2 एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद अगर वो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो हम नो स्वैपिंग, मतलब यहाँ पर हम कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो बड़ा वाला एलिमेंट मीन्स इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो अपने एडजेसेंट इंडेक्स पर स्टोर्ड एलिमेंट पर वो स्वैपिंग करेगा। अगर इंडेक्स 0 पर छोटा एलिमेंट है और इंडेक्स 1 पर बड़ा एलिमेंट है तो नो स्वैपिंग होगी। यहाँ पे बस केवल और केवल ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी आपको बड़ा सॉर्ट एल्गोरिथम बहुत ईजी एल्गोरिथम है जो कि आप बहुत ही जल्दी इसको समझ जाएंगे। तो देखिए, this algorithm is not suitable for large data set as its average and worst case complexity are big O(n) square where n is the number of items। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कही गई है कि ये एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम के कंपैरिजन में लार्ज डेटा सेट पर ये क्यों
अच्छी नहीं मानी जाती है। उसका रीज़न यही है कि ये एल्गोरिथम जो है वो डिवाइड एंड कंक्यूर अप्रोच पे वर्क नहीं कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो भी हमें सॉर्टिंग करनी है या जो भी हमारे लिस्ट को अरेंज करना है, तो वो लिस्ट क्या है कि 0 इंडेक्स से लेके जो भी n-1 इंडेक्स है वहाँ तक ये इस लिस्ट पर सारे एलिमेंट को हमें कंपेरिजन करना होगा। और कंपेरिजन करने के लिए एक हमारी जिस इंडेक्स को हम मेन बनाएंगे वो हमारी आई इंडेक्स होगी, और एक हमारी दूसरी लिस्ट होगी जिस पर हम नंबर वो सारे रिमेनिंग एक नंबर को सिलेक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे वो हम जे नाम की इंडेक्स बनाएंगे, उसमें हम स्टोर कर देंगे। अब इन दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो हम फॉर लूप ले रहे हैं, और दो, एक आई को रिप्रेजेंट करेगा, एक जे को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए आई की जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होगी और n-1 तक जाएगी। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक फॉर लूप के लिए n आएगी, और दूसरा जो फॉर लूप हम लोग जे के लिए यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जे हमारा i+1 से शुरू होगा और n तक जाएगा या n-1 तक जाएगा। तो यहाँ पर n-1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ओ n-1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो जब दोनों फॉर लूप के इंडेक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये O(n²-1) हो जाएगी। तो जब O(n²-1) हो जाएगी तो वहाँ पर हम सबसे जो हाई पावर की जो डिग्री है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बबल सॉर्ट की वो O(n² हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर सॉर्टिंग n elements. It compare all the elements one by one and sort them based on their values. After that देखिए, if the given array has to be sorted in ascending order, then bubble sort will start by comparing the first element of the array with the second element. If the first element is greater than second element, it will swap both the element and then move on to compare the second and third element and so on. मैंने क्या अभी आपसे बोला था, यही बोला था ना कि जब हमारा कोई भी इंडेक्स में पहला एलिमेंट होगा उसको हम दूसरे इंडेक्स पर स्टोर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अगर वो पहला वाला एलिमेंट जो है अगर बड़ा है दूसरे एलिमेंट से तो हम स्वैपिंग कर देंगे, अगर बड़ा नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, नो स्वैप की पॉलिसी को अप्लाई करेंगे और उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे, इफ़ वी हैव टोटल n एलिमेंट्स देन वी नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस और स्वैप फॉर n-1 टाइम्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास जितने एलिमेंट होंगे तो हमें यहाँ पर n-1 स्वैपिंग करनी है। जैसे एक लिस्ट में 7 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि एक लिस्ट में 7 एलिमेंट है, तो एक बार में हमने क्या किया, पास 1 में जब हमारा फॉर लूप i=0 में जब रन होगा तो जे में क्या होगा, i+1 से लेके n-1 तक सारे इटरेशन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर एक नंबर को हम फिक्स कर दें तो हमें यहाँ पर जो भी उस लिस्ट में रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं उनमें हमें सब में से कंपेरिजन करना होगा। इसलिए मतलब एक लिस्ट में से एक नंबर हटा दिया जाएगा, तो जो बचे हुए नंबर हैं वो n-1 होंगे। तो इसलिए हमें स्वैप जो करने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वैप जो होंगे वो n-1 होंगे। So it is known as a bubble sort because with every complete iteration the largest element in the given array bubble up towards the last place or the highest index, just like a water bubble rises up to the water surface. बस आप इस तरह से इसको एज्यूम करिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है बबल सॉर्ट की बहुत जल्दी ही हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए, अब हम बबल सॉर्ट के लिए एल्गो यूज़ करते हैं, तो वो एल्गो कौन सी, ये मैं एक्चुअली में बता चुका हूँ आपको, लेकिन इसको मैं क्यों दोबारा बार बार पीपीटी में इसको आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको अगर एग्ज़ाम में लिखने को आ जाए, अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो अगर वहाँ पर आप बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टेक्निक के द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, किसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब तक आप एल्गो नहीं लिखेंगे तब तक आपको एग्ज़ाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम हम लोग एग्ज़ाम में 2 टाइप से लिखते हैं, या तो उसको हम वर्बल लैंग्वेज में लिखते हैं या फिर एल्गोरिथम की जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 स्टेप फॉलो करने होंगे मुझे किसी भी एल्गोरिथम, किसी भी बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को कैलकुलेट करने के लिए।
पहले क्या होगा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट मीन्स इंडेक्स इक्वल टू 0, कंपेयर द करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, यहाँ पर दो एरे लिस्ट हम बना लेंगे। एक एरे लिस्ट हमारी आई से आई इक्वल टू 0 शुरू होगी, n-1 तक जाएगी। दूसरी इसी लिस्ट को हम जे में स्टोर कर देंगे। कहाँ से स्टोर करेंगे, i+1 इंडेक्स 1 से स्टोर करेंगे और कहाँ तक, n-1 तक स्टोर करेंगे। तो हमारे पास दो एरे लिस्ट हो गई, एक आई के लिए और एक जे के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि इफ़ द करेंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्वैप देम, अदरवाइज नो स्वैपिंग। इफ़ द करेंट एलिमेंट इज लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर हमारा जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव कर जाएंगे, उसको स्वैप नहीं करेंगे। ये प्रोसेस जो है रिपीट प्रोसेस चलता रहेगा या स्टेप 1 चलता रहेगा तब तक जब तक कि वो एल्गो हमारी पूरी सॉल्व नहीं करती। अब इसको हम एक एल्गो के फॉर्म में इस तरह से देखते हैं। देखिए ये देखिए कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल्गो जो होगी वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक हमने बबल सॉर्ट नाम का एक फंक्शन लिया है। ठीक है, बबल सॉर्ट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर एक लिस्ट स्टोर है। ठीक है, अब वो लिस्ट क्या करेगी, यहाँ पर लिस्ट आई जो है, लिस्ट i+1 मतलब एक लिस्ट आई है और लिस्ट जे है। ठीक है, तो लिस्ट आई में इंडेक्स 0 होगा और लिस्ट जे में इंडेक्स 1 होगा। तो अब ये दोनों कंपेयर की जाएंगे। कंपेयर करने पर अगर ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, लिस्ट आई ग्रेटर लिस्ट प्लस i+1, अगर ये ट्रू होती है तो हम उसको स्वैप कर देंगे और स्वैप करके हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि वो हमारी लिस्ट पूरी अरेंज नहीं हो जाती है या फिर पूरी लिस्ट हमारी सॉर्ट नहीं हो जाती है। तो चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सपोज वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए एक हमारे पास लिस्ट है -2, 45, 0, 11, -9। ये हमारे एलिमेंट हैं जिनको हमें स्वैप करना है, जिनको हमें सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट को यूज़ करके। देखिए यहाँ पर पास 0 है। पास 0 का मतलब है कि आई जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तो जे जो है वो J1 से लेके Jn तक या n-1 या जो भी लिस्ट हमारी साइज जो एरे की लास्ट इंडेक्स है वहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर जो भी इंडेक्स हमें दी गई है, ये इंडेक्स हमारे पास है, तो पास 0 में हमें यहाँ पे सबसे पहले -2 और 45 को हमें कंपेयर करना है। तो आई हमारी, अब आई एक बार एग्जीक्यूट हो गई, तो आई इंडेक्स 0 पर कौन सा एलिमेंट है, -2। अब वो आई जे इंडेक्स पर 1 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है उसको कंपेयर करेगा। तो -2 और 45 में कौन छोटा है, -2 छोटा है, तो इसका मतलब है नो स्वैपिंग। तो ये हमारा बबल जो है मूव कर जाएगा। मूव करने के बाद 45 पे आ जाएगा, 45 पर आ जाएगा मतलब इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। अब इंडेक्स 1 जो है ये अभी पास 1 चल रहा है। अब ये क्या करेगा, 45 से 0 कंपेरिजन करेगा। 0 कंपेरिजन करने के बाद अगर छोटा है तो ये क्या करेगा, स्वैप कर देगा। हाँ 0 छोटा है तो इसने स्वैप कर दिया। अब स्वैप करने के बाद अब हमारा जो इंडेक्स है, अब हमारा इंडेक्स, हमारा जो करंट इंडेक्स है वो हमारा 2 है। करंट इंडेक्स पर हमारा अब करंट इंडेक्स 2 पर है। अब 2 जो है वो 3 से कंपेरिजन होगा। 3 से कंपेरिजन होने के बाद 45 जो है 11 से कंपेरिजन किया जाएगा और 11 से कंपेरिजन करने के बाद ये चेक होगा कि यहाँ पर कौन पहला वाला एलिमेंट छोटा है या बड़ा है। अब यहाँ पर जो पहला वाला एलिमेंट है वो बड़ा है, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमें यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग हमने कर दी। स्वैपिंग करने का मतलब है कि हमारा अब हम स्वैपिंग करने के बाद हम इंडेक्स पर मूव हो गए। मूव करने के बाद हम इंडेक्स 4 पर चले, इंडेक्स 3 पर चले गए। इंडेक्स 3 पर जाने के बाद अब जो उसका नेक्स्ट इंडेक्स है वो है 4 इंडेक्स। 4 इंडेक्स पर -9 वैल्यू स्टोर है। अब इंडेक्स 3 4 इंडेक्स से कंपेयर होगा। अब कंपेयर होने के बाद 45 हमारा जो एलिमेंट है वो -9 से बड़ा है, इसलिए हमारा क्या होगा कि अब ये वैल्यू को क्या करेगा, स्वैप कर देगा। और स्वैप करने के बाद लास्ट में जो i = 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो i = 4 में जो लिस्ट है पास 0 मतलब फर्स्ट पास में जो हमारी लिस्ट सॉर्ट होके आई है वो -2, 0, 11, -9 और 45 है। ये फॉर लूप में i = 0 रन हुआ है और j में सारे 1 से लेके n-1 तक सारे स्टेप या इटरेशन कंप्लीट हो गए। तो अब इसके बाद देखिए कि
अब जब हमारा नेक्स्ट अब आई इक्वल टू 0 कम्प्लीट हो गया, अब आई इक्वल टू 1 रन होगा। जब आई इक्वल टू 1 रन होगा तो हमारे पास यहाँ पे पास 2 होगा, मतलब सेकेंड पास होगा। सेकेंड पास में हम क्या करेंगे, -2 को हम 0 से कंपेयर करेंगे। -2 से 0 कंपेयर किया, हमारा यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि -2 ऑलरेडी 0 से छोटा है, इसलिए हम कहाँ मूव कर जाएंगे, इंडेक्स 1 पे मूव कर जाएंगे। इंडेक्स 1 पर जब मूव कर गए हम तो ये 0 से 11 पर कंपेरिजन होगा। 11 से कंपेरिजन होने के बाद ये जो 0 है वो 11 से छोटा है, यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारा इंडेक्स 2 पर आ जाएंगे जहाँ पर 11 स्टोर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 से हम -9 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारा 11 जो है वो -9 से बड़ा है, तो इसका मतलब है स्वैपिंग होगी। तो यहाँ पर हमने स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद अब नेक्स्ट मूवमेंट हमारा जो बबल सॉर्ट का जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो 11 पर होगा और 11 और 45 को कंपेरिजन किया जाएगा। 11 और 45 को कंपेरिजन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो लिस्ट आई है आई इक्वल टू 3 में जो लिस्ट आई है वो -2, 0, -9, 11, 45। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास अभी पास 2 हुआ है, अभी हमारे पास पास 3 होगा, पास 4 होगा, क्योंकि इसमें हमारे लिस्ट जो हैं वो टोटल 5 एलिमेंट स्टोर है। तो यहाँ पर पास 5 तक हम वर्क करेंगे। तो इसलिए लास्ट जब हम फाइनल हमारा जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, हमारी लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये पास 1, पास 2, पास 3, पास 4 का ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक लिस्ट हमारी पूरी की पूरी कम्प्लीटली सॉर्टेड नहीं हो जाएगी। और लिस्ट हमारी जब फाइनल सॉर्ट हो जाएगी तो फाइनल सॉर्ट होने के बाद हमारा जो लिस्ट आएगी वो इस तरह से आएगी कि -9, -2, 0, 11, 45। ये हमारी फाइनल लिस्ट होगी। स्टूडेंट एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल अगर आप समझना चाहो तो आप इसको भी समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि -10, 7, 20, -1 ये हमने एलिमेंट्स लिए हुए, इस एलिमेंट्स में लिए हुए। अब इन एलिमेंट्स को हमें क्या करना है कि एक एरे लिस्ट में क्रिएट करके इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद हमें फिर इसको स्वैप करना है। अब ये पास 1 होगा, पास 2 होगा, पास 3 होगा, पास 3 होंगे पास, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट है इसलिए पास 1, पास 2, पास 3 तक हमारा लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पास 1 में क्या होगा, 10, 7 से कंपेरिजन होगा। 10, 7 में जो छोटा होगा तो हमारा ऑलरेडी स्वैप हो जाएगा और ऑलरेडी स्वैप हो चुका है। फिर 10, 20 में कंपेरिजन होगा, स्वैप नहीं होगा क्योंकि 10 जो है AI की जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए 20 से स्वैप नहीं होगा। इसके बाद बबल हमारा मूव कर जाएगा 20 इंडेक्स पर, जहाँ पर इंडेक्स 20 पे नहीं, इंडेक्स 2 पे मूव कर जाएगा जहाँ पर 20 एलिमेंट स्टोर है। इसके बाद 20 में और -1 में हमारे कंपेरिजन होगा। कंपेरिजन होने के बाद अगर हमारी 20 वैल्यू बड़ी है, इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है नेबर इंडेक्स से, एडजेसेंट इंडेक्स से, तो हम इसको स्वैप करेंगे, अदरवाइज नो स्वैपिंग। तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी है और ये ऑलरेडी स्वैप हो जाएगा। तो इसका मतलब पास 1 में 7, 10, -1, 20 एलिमेंट्स हमारे एरे लिस्ट में स्टोर हो चुके हैं। लेकिन अभी ये क्या है, फॉर आई इक्वल टू 0 रन हुआ है, अब फॉर आई इक्वल टू 1 रन होगा। 1 रन जब होगा तो सेम प्रोसेस यही चलेगा और सेम प्रोसेस चलने के बाद आप देख रहे हो कि ये लिस्ट हमारी लास्ट में पास 3 हो, हमारी पास 3 होगा, फिर पास 4 होगा। लास्ट में जब पास 4 हो जाएगा तब पास 4 में हमारी एक सॉर्टेड लिस्ट आएगी, -1, 7, 10, 20। तो इस तरह से आप लिस्ट को अरेंज कर सकते हो, अरेंज ऑर्डर में कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमने एक ये भी एग्जाम्पल दिया है, आप इसको भी समझ सकते हो और इसको देख सकते हो। इसके बाद अब आपको करना ये है कि अब हम यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग समझा देते हैं, जिसके बेस पे आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। देखिए ये प्रोग्राम है, देखिए हमारे पास जो एल्गो है, हमारी एल्गो जो कहती है बबल सॉर्ट की, वो ये कहती है कि हमें यहाँ पर केवल और केवल 2 लिस्ट, एक मेन लिस्ट है, मेन लिस्ट के बाद एक लिस्ट और क्रिएट करनी है जो कि हमारी जे नाम से मेन लिस्ट होगी, एक आई लिस्ट होगी जो हमारी मेन लिस्ट है, एक जे लिस्ट होगी जहाँ पर आई लिस्ट में से एक एलिमेंट हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो जे में हम स्टोर करेंगे। ठीक है, अब जे में स्टोर करने के बाद हमारे पास देखिए प्रोग्राम के हिसाब से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वैपिंग के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। एल्गो जो भी दी गई है, एल्गो जो भी होती है उसको पहले हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हमारा होगा बबल सॉर्ट नाम से। बबल सॉर्ट नाम से जो फंक्शन है उसमें हमने क्या किया कि एक एरे नाम की एक हमने मेन लिस्ट ले ली और n नाम के हमने एरे की साइज़ को यूज़ कर लिया कि अब एरे में हम कितने एलिमेंट स्टोर करेंगे। तो n यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट
स्टोर्ड इन एरे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इंडेक्स आई लेंगे, एक इंडेक्स जे लेंगे जहाँ पर आई इंडेक्स पर हमारी मेन लिस्ट होगी और जे इंडेक्स पर हमारी एक एलिमेंट को हटाने के बाद या रिमूव करने के बाद, मतलब उसको हटाने के बाद जो पहला एलिमेंट है उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उन सारे एलिमेंट को हम जे में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लूप चलेंगे, 2 लूप में से फॉर आई इक्वल टू 0 रन होगा, आई लेस एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये इंडेक्स को, ये बबल को इंक्रीमेंट करता जाएगा। बबल को इंक्रीमेंट जब करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर j इक्वल टू 0 से, अगर आप देखिए j इक्वल टू 0 से रन करते हैं तो n माइनस आई माइनस 1 होगा। अगर j इक्वल टू 1 से करते हैं तो j लेस n माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी आप अप्रोच यूज़ करना चाहते हो अप्रोच यूज़ कर सकते हो। इसका देखिए इफ़ एरे j ग्रेटर एरे j प्लस 1, ठीक है ना, j ग्रेटर एरे j प्लस 1। तो यहाँ पर जो भी एरे है उस एरे को हम कंपेरिजन करेंगे और कंपेरिजन करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे जहाँ पर हम स्वैप कराने के लिए, जैसे स्वैपिंग करते थे, स्वैपिंग करने में हम क्या करते हैं, 2 मेन वेरिएबल होते हैं, 10 वेरिएबल लेते हैं, तो वहीं उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक 10 वेरिएबल लेंगे जिसमें हम स्वैपिंग करेंगे। टेम्प में हम एरे जे करेंगे और एरे जे प्लस 1 और एरे जे प्लस 1 इक्वल टू 10। तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। अब इसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पर इस मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर जब कॉल करेंगे तो देखिए ये हमने क्या किया, अब ये प्रिंट द सॉर्टेड एरे, जो एरे हमारी सॉर्ट हुई है उसको प्रिंट करने के लिए फंक्शन दिया गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये अब देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन बना है, मेन फंक्शन में हमने एरे ली है जिसमें आई वैल्यू ली है। इसके बाद हमने क्या किया है, टेम्प और यहाँ पे स्टेप नाम का फंक्शन लिया है, यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे इंडेक्स के टाइप में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए बबल सॉर्ट, ये फंक्शन नेम है, इस फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है, ये जो फंक्शन बना हुआ है इसी फंक्शन को हमने कॉल किया है यहाँ पे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये मेन से हम यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट स्टोर कराएंगे। मेन फंक्शन में हम नंबर ऑफ लिस्ट स्टोर कराएंगे, उसके बाद नंबर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये नंबर जो है हमारा बबल सॉर्ट में कॉल हो जाएगा और कॉल होने के बाद लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो ये आपकी बबल सॉर्ट टेक्निक होती है। इस टेक्निक के द्वारा आप किसी भी लिस्ट को आप सॉर्ट कर सकते हो। और अब इसके आगे हम इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पे बात करेंगे, जिसके लिए आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।